हाय एवरीवन, आर्या टीचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्या, हाजिर हूं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन लेकर। पता चले कि पिछले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया था। आज हम वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कुछ लैंग्वेज बेस्ड सिचुएशंस दिए हुए हैं, इन सिचुएशंस को अलजेब्रिकली सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्टेन करने हैं। तो पहला जो सिचुएशन है वो कहता है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice of its breadth. We have need to find the length and breadth of the plot. यानी कि कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिस प्लॉट की एरिया 528 मीटर स्क्वायर दी हुई है और कुछ कंडीशन ऐसा है कि उस प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के दुगुने से एक ज्यादा है। तो हम लोग को लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए जो है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने हैं। तो सबसे पहला चीज जो गिवन है, गिवन दैट area of the rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। और दूसरा एक सिचुएशन है कि लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice of its breadth। इस क्वेश्चन में ये दो कंडीशन दिए हुए हैं कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी एरिया 528 मीटर स्क्वायर है और दूसरा जो है कि इस प्लॉट की जो लेंथ है वो विड्थ के दुगुने से एक ज्यादा है। तो अलजेब्रिकली हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले हम लोग जो विड्थ है उसको मान ले, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो विड्थ है उसको हमने मान लिया कि x मीटर है। then length will be, तब लेंथ क्या हो जाएगी, विड्थ के दुगुने से एक ज्यादा, यानी क्या हो जाएगी 2x दुगुना, विड्थ का दुगुना 2 into x 2x प्लस उससे एक ज्यादा। तो ये हो गई उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ। अब हम लोग देखें हमारे पास उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की एरिया गिवन है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगल की एरिया क्या हो जाएगी L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो कि वैल्यू उसकी दी हुई है 528। अब यहां से देखें तो लेंथ जो है कितनी आई 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इंटू जो ब्रेड्थ है वो हमने x माना हुआ है इज इक्वल टू 528। अब इस सिचुएशन को हम लोग क्या करें, सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो दिस इंप्लाइज, इसको हम मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगी 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स x इज इक्वल टू 528। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस x और ये 528 इक्वल की साइड आएगी तो माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो अब जो ये लैंग्वेज बेस्ड जो सिचुएशंस थी वो अलजेब्रिकली हमने अज्यूम करते हुए इसको सॉल्व किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर हम लोग
सॉल्व करेंगे तो लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन क्लास पे बेस्ड है और एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें हम लोग को सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने हैं। अर्थात हमने जब इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे कैसे प्राप्त करते हैं, तो पहला हमने बताया था कि व्हेन वी इक्वेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स टू जीरो देन वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दूसरा एप्लीकेशन हमने बताया था कि व्हेन वी solve the any algebraically any language based questions then we get quadratic equations। जब किसी प्रकार का हम लोग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि ये एक लैंग्वेज बेस्ड सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस को हमने एनालिटिकली सॉल्व किया तो यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है ये है कि लैंग्वेज बेस्ड जो हमारा सिचुएशन है वो उस सिचुएशन को कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सेकंड क्वेश्चन को फिर देखें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। यानी कि दो लगातार पॉजिटिव संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो 306 है, तो हमें वो इंटीजर्स फाइंड करने की जरूरत है। तो ये भी एक लैंग्वेज बेस्ड सिचुएशंस है जिसको हम लोग अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे और यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। तो एज पर द क्वेश्चन कि दो लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट जो है 306 है, तो वहां हम लोग अज्यूम कर ले कि लेट द गिवन पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स are x and x plus 1। अगर पहला का जो इंटीजर है वो x मान ले तो उसके लगातार अगली जो नेक्स्ट जो इंटीजर्स होगी क्या होगी, x plus 1 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दो लगातार इंटीजर्स हैं उसका प्रोडक्ट जो है वो हमारे को 306 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन product of two given positive consecutive integers is 306, that is क्या हो जाएगी x into x plus 1, x इंटू एक्स प्लस 1 जो पहला इंटीजर इंटू उसका नेक्स्ट इंटीजर, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 306। अब इस सिचुएशन को हम लोग सॉल्व कर ले, सॉल्व करने के बाद हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इज इक्वल टू 306। अब इस 306 को हम लोग इक्वल के साइड ले लें, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को इस सिचुएशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को प्राप्त हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स है वो प्राप्त हो जाएगी। तो चूंकि ये क्वेश्चन हमको क्या करना है कि जो सिचुएशन है उसको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है। तो ये जो सिचुएशन था, इस सिचुएशन को हमने अलजेब्रिकली अज्यूम किया कि जो पहला इंटीजर है x है तो उसकी अगली इंटीजर x प्लस 1 हो जाएगी। तो दोनों इंटीजर जो लगातार दोनों इंटीजर्स की जो प्रोडक्ट है 306 है, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। देन ये सॉल्व होकर फाइनल जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुआ x स्क्वायर प्लस x माइनस 306
इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, the product of their ages 3 years from now will be 360, we would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। अर्थात रोहन की माँ उससे 26 years बड़ी है, अभी से 3 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट 360 होगी, तो हमें जो है रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड करने हैं। तो इस सिचुएशन को हम लोग को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो सिचुएशन में कंडीशन दिए हुए हैं उस कंडीशन को समझना सबसे जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि रोहन और रोहन के माँ का एज का एक प्रॉपर रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो यहां पर दिया हुआ है कि रोहन की माँ का एज रोहन से 26 years अधिक है, अर्थात रोहन की माँ रोहन से 26 years बड़ी है। तो अगर हम लोग रोहन का एज प्रेजेंट एज x मान ले, तो रोहन की माँ का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, x + 26। तो उसी हिसाब से हम लोग यहां अज्यूम कर ले कि लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी x years, then present age of Rohan's mother will be x + 26 years। अगर रोहन की एज को हम लोग x years मान ले, तो उसकी माँ का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, x + 26, क्योंकि रोहन से उसकी माँ का एज 26 years अधिक है। अब जो क्वेश्चन का सेकंड कंडीशन है, ये कंडीशन के हिसाब से पहला हमने अजम्पशन कर लिया है कि रोहन की माँ का एज रोहन से 26 years अधिक है, यानी कि रोहन की माँ रोहन से 26 years ओल्डर है। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमने अजम्पशन कर ली है। अब जो हमारा सेकंड कंडीशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि अभी से 3 साल बाद दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है होगी वो 360 होगी। तो अभी इस हिसाब से जो है दोनों का एज अभी से 3 साल बाद का देखें तो 3 years from now their ages will be, अभी से 3 साल बाद दोनों की जो एज होगी वो क्या होगी, रोहन्स एज will be x + 3 years। चूंकि रोहन का प्रेजेंट एज x years है, तो अभी से 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 3 years। उसी हिसाब से उसके माँ का एज रोहन्स मदर एज विल बी, प्रेजेंट एज रोहन के माँ का x + 26 है, तो अभी से 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 26 + 3 years, अर्थात ये क्या हो गया, x + 29 years, x + 29 years। अब अभी से 3 साल बाद रोहन और उसके माँ का एज यहां से आ गया, रोहन का एज x + 3 और रोहन के माँ का एज x + 29 years। तो अब कहा जा रहा है कि अभी से 3 साल बाद दोनों के एज का जो प्रोडक्ट होगी वो 360 होगी, यानी अभी से 3 साल बाद x + 3 रोहन का एज और अभी से 3 साल बाद उसके माँ का x + 29, इस दोनों एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
according to question 3 years from now, product of their ages will be 360. That is x प्लस 3 रोहन का एज अभी से 3 साल बाद इंटू एक्स प्लस 29 उसके माँ का एज अभी से 3 साल बाद, दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है वो है 360। अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम लोग सॉल्व कर ले तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो पहला x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 360। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो इस दोनों फैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर ले, तो x से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3x, फिर 29 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 29 इंटू एक्स 29x प्लस 29 इंटू 3 87 इज इक्वल टू 360। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर 3x प्लस 29x क्या हो गया 32x प्लस 87, और ये 360 इक्वल टू इस साइड है तो इस साइड ला ले तो वो माइनस हो जाएगा, 360 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये दोनों 87 माइनस 360 372 इज इक्वल टू 0, यानी फाइनल हमारा क्या हो गया, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 223 इज इक्वल टू 0। तो ये जो सिचुएशन था, ये सिचुएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो हमको इस क्वेश्चन में ही करना था कि जो गिवन सिचुएशन है उस सिचुएशन को हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना था, कन्वर्ट करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अर्थात एक ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है, यदि उस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती तो उस समान दूरी को ट्रेवल करने में वह ट्रेन 3 आवर्स ज्यादा समय लेती। तो हमें उस ट्रेन की स्पीड फाइंड करने की जरूरत है। तो अब इस सिचुएशन को हम लोग सॉल्व करके इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सबसे जो पहला कंडीशन यहां पे है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो सबसे पहले उस ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग यहां अज्यूम कर ले। तो हम लोग अज्यूम कर ले, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड of the train be x किलोमीटर पर आवर। उस ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। अब यदि इस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसके द्वारा समय क्या लिया जाएगा, तो टाइम टेकन टू travel the distance of 480 kilometer with uniform speed कितना x किलोमीटर पर आवर।
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो टाइम होता है वो क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पे हम लोग एक रिलेशन को देखें कि जो स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से इस रिलेशन से हम लोग टाइम को फाइंड कर ले, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम की जो वैल्यू हो जाएगी वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब ये 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में इस ट्रेन के जो समय लगेगी वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अर्थात अगर ये टाइम t है तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 480 किलोमीटर। और जो जो स्पीड है उस ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड वो x किलोमीटर पर आवर बाई x, इतना आवर्स। तो ये 480 किलोमीटर की डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर से अगर ट्रेवल करी तो टाइम जो है वो लेगी ट्रेन 480 अपॉन x आवर्स। अब जो क्वेश्चन का सेकंड कंडीशन है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब जो सेकंड कंडीशन है कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती तो उस समान दूरी को ट्रेन को ट्रेवल करने में 3 आवर्स ज्यादा समय लगते। तो सेकंड कंडीशन को देखें, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, if a speed of the train had been 8 kilometer per hour less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance। तो अब जो है न्यू स्पीड क्या हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, यानी जो ओरिजिनल यूनिफॉर्म स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर, इसको घटा के हम लोग कर दे x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर इस स्पीड से ट्रेन चले तो इस 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में पहले लिए गए समय से 3 घंटे अधिक समय लेगी। तो अब नया समय जो लिया जाएगा उसके द्वारा, तो नाउ टाइम टेकन टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस with स्पीड कितना x किलोमीटर, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर विल बी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 480 अपॉन, अब जो स्पीड है वो x माइनस 8 आवर्स, इतना समय अब लिया जाएगा। यानी ये जो हो गई टाइम क्या हो गई t1। अब पहले समय t लिया गया, मान लिया अब समय जो है वो t1 हो गई, ये 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। अब क्वेश्चन क्या है करा कि जो पहले जो समय लिया गया जब वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चली तो उसने समय लिया 480 अपॉन x आवर्स। अब यदि वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले तो अब जो समय लेगा वो होगा 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस स्पीड से चलता है तो ये समय लेता है
और यदि वो इस स्पीड से चलता है तो पुराने पहले लिए गए समय से 3 घंटे अधिक लेता है। तो यानी कि फ्रॉम द क्वेश्चन टी जो पहले लिया गया समय है उसे 3 घंटा ज्यादा कौन समय है, बाद में लिया गया समय T1। ये T1 जो है इस पहले लिए गए समय से 3 घंटे ज्यादा है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो T का वैल्यू कितना है 480 अपॉन x, 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू है 480 अपॉन x माइनस 8, 480 अपॉन x माइनस 8। इसी को हम लोग करें सॉल्व। इसको एक स्टेप हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर ले तो 480 अपॉन x और इसको हम लोग इधर ले ले तो माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 और प्लस 3 के इक्वल के साइड ले ले तो माइनस 3। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर ले तो हमारा जो है ये है x और x माइनस 8, इस दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। तो यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम हो गया। अब x माइनस 8 x से x खत्म हो जाएगा तो x माइनस 8 इंटू तो ये 480 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल आउट होगा तो x माइनस 480 x और इधर हो गया माइनस 3। बस इसी को हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 480 x माइनस 480 इंटू 8 माइनस 480 x अपॉन इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इधर हो गया माइनस 3। इसको हम लोग अब देखो 480x प्लस 480x माइनस 480x यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर बच गया माइनस 480 इंटू 8 अपॉन यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसको हम लोग क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस 480 इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब यहां से हम लोग ये 3 से ये हो जाएगा 16 3 जा 48 तो ये माइनस 60। दिस इंप्लाइज ये क्या हो गया माइनस 60 इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ये माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो गया तो अब कितना बच गया ये, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो 168 इंटू 8 16 8 जा 128 0 यानी 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको हम लोग इक्वल को साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो ये जो सिचुएशन था इस सिचुएशन से हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा स्पीड फाइनाइट हो जाएगा। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में हम लोग केवल इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने थे तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।